ये जन जागरण सुशांत के लिए न्याय की आवाज को बुलंद कर रहा है, क्योंकि पूरे देश को भरोसा है कि सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई जल्द ही अंजाम तक पहुंचने वाली है। हम अपनी कवरेज भी बढ़ा रहे हैं और अलग अलग जगह से सूत्र जो हमें बता रहे हैं आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों, सुशांत के लिए मशाल जलाइए। सुशांत के मामले में सीबीआई धारा 302 के तहत केस दर्ज करने वाली है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। आज शालिनी राशिद मामले के बारे में अगर हम बात करें तो 3.5 साल से इस पूरे मामले में क्या निकल के आया, आज वो पता लग गया। लोकेशन आ गई है बात, दिशा केस के बाद, सुशांत केस के बाद कौन से लोग वहां मौजूद थे जो अब देश छोड़ के भागना चाहते हैं। जब नंबर आ रहा है उनका पकड़ने का, कौन है वो बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया जाए, अभी हाल ही में नीलेश राणे जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि एक शख्स है वो भागने वाले हैं अरेस्ट को टालने के लिए, क्योंकि उनका नाम दिशा सुशांत केस में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये सारी बातें शुरू कब से होती है, जब से कहा जा रहा है कि जनता की अदालत शुरू होती है और जनता की अदालत के अंदर कई सारे सुशांत के फैंस, मतलब एसएसआरियंस हो, एसएसआर वॉरियर्स हो, कई सारे लोग वहां पहुंचे। कई सारे लोगों ने, जो जज साहब वहाँ बने थे नीलेश ओझा जी, उनके सामने सबूत पेश करे, वो सबूतों के बारे में बात करी। एडवोकेट भी पहुंचे वहाँ पर, कई लॉयर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जब बातें होनी शुरू होती है तो नीलेश ओझा जी भी चौंक जाते हैं कि एक मामला जिसमें इतनी सारी चीज़ें आम जनता ने निकाल दी, जो लॉ की पढ़ाई नहीं करके बैठे हैं उनको भी समझ आ गया कि मामले में गड़बड़ बहुत है। तो आखिरकार बड़े बड़े लोगों को क्यों नहीं समझ आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 26 सितंबर को राशिद पठान खान साहब, बड़े एडवोकेट बताए जाते हैं, उन्होंने एक पीएल दाखिल करी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिस पीएल में कई बड़े लोगों का नाम लिख दिया गया। मोबाइल लोकेशन तक कहा जा रहा है कि यहाँ पर शो कर दी गई है सबूत के तौर पर कि कौन कौन लोग 100 मीटर के दायरे में मौजूद थे दिशा केस होने के बाद और सुशांत केस होने के बाद, जिसमें कुछ लोगों को कॉमन भी पाया गया है। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही वो सबूत सामने आते हैं तो जो पार्टी होती है जिसका नाम लिखा होता है पीआईएल के अंदर, वो आ जाती है अपने लॉयर के साथ कोर्ट के अंदर और कहती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। कई सारी बातें की जाती हैं, एफिडेविट पेश कर दिया जाता है। जब एफिडेविट को देखा जाता है तो उसमें एफिडेविट में कई ऐसी बातें होती हैं जिसका कोई तथ्य नहीं होता। जिसके बाद राशिद पठान खान साहब जो हैं वो दोबारा कहा जा रहा है कि गुस्से में आकर कई सारे सबूत को पेश करने में जुट जाते हैं। पर अब कहा जा रहा है कि कुछ खुलासे होने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि नीलेश ओझा जी ने इस मामले में बहुत बड़े दावे कर दिए हैं। वो क्या है, आप खुद सुनिए। दिशा सालियान के मर्डर में आपका हाथ है, एक। दूसरा, रिया चक्रवर्ती के और आपके संबंध में आपको 44 कॉल्स किए थे रिया ने। ये अच्छा है, आज के जमाने में जब सब वीडियो अवेलेबल है, मतलब न्यूज़पेपर में छप कर आए तो पलट जाते हैं उन लोग। वो वीडियो हमने लगाया है कोर्ट केस में। तो आपके आदित्य ठाकरे का जवाब क्या था सुनिए। उन्होंने कहा यार एकदम झूठी बात है। जिस दिन दिशा का डेथ हुआ, 8 जो ये कह रहे मर्डर हुआ, 8 जून 2020 को मैं हॉस्पिटल में था, मेरे दादाजी का डेथ हुआ था। तो बोले, और पत्रकार को पूछा उन्होंने, आप भी तो थे वहां पर। तो पत्रकार ने वहां से उठा, फिर गया नीतीश राणे जी के पास, बोले ये तो ऐसा कह रहे हैं। तो नीतीश राणे जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और ऐसे जवाब दे। बोले क्यों? बोले जितना ऐसा ज्यादा झूठा बोलेगा उतना काम आसान हो जाएगा इसको जेल पे डालने का, एसआईटी का काम उतना आसान हो जाएगा। तो उसने बोला क्यों? बोले इसके दादाजी की जो डेथ है ना, ये 14 जून को हुई थी। दिशा सालियान का मर्डर 8 जून को हुआ है। तो ये जो ये है कि उनका जो झूठ था वो एक्स एसिड पकड़ा गया। एक इसमें एफिडेविट में क्या लिखते हैं मालूम है आपके लिए जो ये है आदित्य ठाकरे, आपने जो सरकार में आदर नहीं बोला हूं, तो आदित्य ठाकरे ने क्या लिखा एफिडेविट में? बोले इतनी देश की बड़ी प्रीमियम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उसके ऊपर ये लोग डाउट कर रहे हैं, उसको ये डायरेक्शन मांग रहे हैं कि ऐसा ठीक से काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो ये इनका सब गलत है। मतलब उनका कहना है कि 3 साल से जो सीबीआई ने इस केस में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिया है, कुछ काम पब्लिक को बताया नहीं है, सिर्फ पेंडिंग रखा है मैटर, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम चल रहा है। उसमें ये पिटिशनर को कोई अधिकार नहीं है इस कोर्ट से ऑर्डर मांगने का
कि सीबीआई इस तरह से काम करे। तो अभी देखिए, पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो वही 150 जजमेंट है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट से मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शंस मांग सकता है। उनके इन दावों की बात आप भी सोच रहे हैं कि आखिरकार नीलेश ओझा जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी इस पूरे मामले को लेकर, तो आखिरकार इस मामले में क्या अब कुछ अपडेट बहुत जल्दी आने वाली है? क्या इस मामले की एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आएगी दशहरे के जस्ट बाद? रिया, आज तो दशहरा है, आज रात के 8-8:15 बजे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि 8 बजे वीडियो अपलोड हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद रावण का दहन होगा और बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाएगी। पर क्या सुशांत केस पर और दिशा केस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं पिछले 3.5 साल से, उस केस में कौन गलत है, कौन सच है, और इनके ऊपर क्या कोई एक्शन होगा नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, मतलब स्पोक पर्सन है बीजेपी के नीलेश राणे जी, उन्होंने जब इतनी बड़ी बात बोल दी कि दशहरे के अगले दिन ही भैया वो निकल जाएगा देश छोड़कर, और कहाँ जाएगा, साउथ अफ्रीका या लंदन, लोग दावा कर रहे हैं भैया ये तो विजय माल्या बन जाएगा, ये तो नीरव मोदी बन जाएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये तो भैया अलग अलग वैसा इंसान बन जाएगा जो दूसरे देश जाके बस जाते हैं, फिर वहाँ से वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कई सारे सवाल अब उठाए जा रहे हैं उन लोगों पर जो ये दावा कर रहे हैं कि भैया वो चला जाएगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो चला जाएगा तो फिर क्या होगा इस मामले का। तो ऐसे कई सारे सवाल सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। पर यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिरकार सुशांत मामले को लेकर सीबीआई अभी तक क्यों शांत थी? क्या सीबीआई अभी तक कोई भी बड़ी अपडेट नहीं दे पाई, या फिर सीबीआई ने सबूत सारे पेश कर दिए, बस ये मामले का निर्णय सामने निकल के नहीं आ रहा था? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि इस मामले में कई सारी चीज़ें हैं वो सामने आ गई हों, पर कई सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद इस मामले में जो सच है वो अभी तक बाहर नहीं लाया जा रहा हो, उसके लिए इंतजार किया जा रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें होने को हो सकती हैं। पर दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर निखिल कामत के साथ जब से उनका नाम जोड़ा गया है तब से कहा जा रहा है कि भैया करोड़पति बन चुकी हैं वो, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पहले हमने देखा था अंकिता लोखंडे की जब शादी हुई थी विकी जैन से, विकी जैन भी बड़े बिजनेसमैन बताए जाते हैं, और अब रिया चक्रवर्ती को देखा गया निखिल कामत के साथ, तो मतलब करोड़ों नहीं हजारों करोड़ों की मालकिन बन सकती है रिया चक्रवर्ती अगर वो सही में रिलेशन में आती है निखिल कामत के साथ। और अगर शादी कर ली तो रिया की तो मौज और निखिल कामत की आप कमेंट्स बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।